हे गाइस, दिस इज नूर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओवरसीज करियर कंसल्टेंट। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सपना होता है अब्रॉड में जॉब करना, चाहे गल्फ हो, यूएसए हो, यूके हो या हो कनाडा। और इसी चक्कर में दोस्तों हो जाते हैं बहुत सारे गड़बड़ी, स्कैम। और हम जब विदेश में जॉब करने के लिए सोचते हैं तब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए इस नाम सुन के हम लोग आगे पीछे सोचना बंद कर देते हैं। हमारा दिमाग चला जाता है वैकेशन मोड पे और हो जाता है बहुत बड़ा ब्लंडर, जिस वजह से बहुत सारे एजेंट्स और एजेंसी, मोस्टली मैं मेंशन करना चाहूंगा, हम लोगों को ठगते हैं। हमारे इमोशंस, हमारी सपना, हमारी ड्रीम्स के साथ खिलवाड़ करके बहुत सारा पैसा ऐंठ के या तो वो एजेंसी बंद होता है या फिर कुछ और होता है। अभी मॉडर्न जमाने में एजेंसी बंद नहीं होता है दोस्तों, कुछ और ही होता है जो आज मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक चीज मेरे सामने रिसेंटली आया और जिसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो वीडियोस को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। अगर आपका सपना है यूएसए या यूके या कनाडा में जॉब करना और दुबई में आप हो और आप चाहते हो दुबई से प्रोसेस करवाना, तो डेफिनेटली ये वीडियोस आपको देखना चाहिए आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं मेंशन करूंगा, यहाँ पे यूएई में, दुबई में, अबू धाबी में बहुत सारे ऐसे जॉब कंसल्टेंसी है जहाँ से आप यूएई से कनाडा, पोलैंड और बाकी दूसरे जो यूरोप की कंट्री है वहाँ के लिए फाइल्स ओपन कर सकते हैं। अपना वीजा, इमिग्रेशन, वर्क परमिट, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है जो जेन्युइनली काम करता है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे ऐसा भी कंसल्टेंसी है जहाँ पे ऐसे इमोशनली और ऐसे स्लोली आपको ठगा जाता है कि आप खुद उसको पकड़ नहीं पाते हो। तो वही चीज हुआ है दोस्तों। अभी एक ट्रेंड है दोस्तों रिसेंटली कि पैसा वहां पे जाके देने का, और जो सुन के हमारा दिमाग में सबसे इजीली हम लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं कि जॉब मिलने के बाद वहां पे जाके पैसा देंगे। तो यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन फीस, बाकी कुछ प्रोसेसिंग फीस जमा करके आपका जब जॉब मिल जाएगा, जब वीजा आ जाएगा, तब आप वहां पे जाके पैसा देंगे। ये सोच के हम लोग यकीन मान के ये वो फाइल ओपन कर लेते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है दोस्तों। आप यकीन नहीं कर सकते हो कि ऐसी बहुत सारी कंसल्टेंसीज है जो आपको फाइल ओपन के नाम के पे या प्रोसेसिंग फीस के नाम पे 500, 1000, 2000 दिरहम तक का डिपॉजिट करवाता है, फिर बोलेगा आपका प्रोसेसिंग शुरू है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यूज होता है, तो आप कैसे पता करोगे कि जो ऑनलाइन इंटरव्यूज हो रहा है वो कौन करवा रहा है, किधर से करवा रहा है? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। और एक चीज दोस्तों, जब भी आप फाइल ओपन करो, अपने आप को पहले जस्टिफाई करो। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, अगर आप आईएलटीएस क्लियर नहीं किया और आपको बोलता है कि कनाडा का वीजा आपको 150 दिन के अंदर मिल जाएगा, तो समझना कि कुछ तो गड़बड़ है। बहुत सारे स्किल्ड वर्कर के वीजा है, एक्सप्रेस एंट्री है, पीएनपी है, एलएमआई है, बहुत सारे प्रोसेस है कनाडा का जो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा। और कौन सी कैटेगरी में आप फिट बैठते हो उसको आपको खुद जस्टिफाई करना होगा। या जो जेन्युइन कंसल्टेंसी है वो आपके प्रोफाइल, आपकी सीवी से वो कैटेगरी वाइज आपको आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन जो जेन्युइन नहीं है, जो बस ठगी करने के लिए बैठा है और ऐसे बैठा है कि आप उसको कुछ पकड़ भी नहीं सकते हो, बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि उसके पास बहुत सारा रीजन है आपको आंसर देने का। तो ऐसा ही एक हुआ दोस्तों, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, जहां पे बोला गया कि कनाडा का इमिग्रेशन वर्क परमिट आपको मिल जाएगा 150 दिन के अंदर। मैं वो कंसल्टेंसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बाद में बवाल हो सकता है। ऐसा बहुत सारे कंसल्टेंसीज है, तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वही कंसल्टेंसी का एक फॉर्मेट है दोस्तों, जहां पे बोला गया कि 150 दिन के अंदर आपको वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन जिस बंदे का ये पेपर है वो दोस्तों, ट्रस्ट मी, वो दोस्त कनाडा जाने का लायक ही नहीं है। ना उनके पास प्रॉपर एजुकेशन है, ना उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ना प्रॉपर कोई प्रोफेशनल स्किल है। देन हाउ? सो यही चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपने आपको पहले जस्टिफाई करो, आइडेंटिफाई करो आप कितना क्वालिफाइड हो, कितना एलिजिबल हो उस प्रोग्राम के लिए। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेसिंग है इसमें 10,000 दिरहम का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, वेरी फाइन, ऑल्सो वेरी चीप। मेरी जितने भी जान पहचान के दोस्त रिश्तेदार कनाडा में है, तो मैं किसी को 150 दिन के अंदर में जाते हुए नहीं देखा। मेरे दो रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल्स में है जो स्टडी वीजा, वर्क परमिट, इवन परमानेंट रेसिडेंसी लेके गया, जिनका 8 से 12, 14, 15 महीने तक का प्रोसेसिंग मैंने देखा। तो वहां से 150 दिन का
जस्ट वेरी वेरी डाउटफुल। एंड उसके बाद दोस्तों जो है, पहले फाइल ओपन कराने का 500 दिरहम्स, ओके वेरी फाइन। देन आपको कुछ दिन के बाद आपका प्रोसेसिंग के लिए 2000 दिरहम्स। देन ओके आपका इंटरव्यूज हो जाएगा आपका, और बाद में कुछ दिरहम्स आपसे मांगा जाएगा। बाद में ऐसा बोला जाएगा जब आप कनाडा पहुंच जाओगे, वहां पे जॉब मिलने के बाद जब चले जाओगे, तब वहां पे जाके आप 4000 या 6000 वहां पे जाके पे करोगे। ये हम जब सुनते हैं तो सोचते हो कि वेरी फाइन, लेकिन दोस्तों अब वो 4000 तो तब दोगे जब आप वहां पे पहुंचोगे। अब जब वहां पे पहुंचोगे ही नहीं तो आप कैसे वो दिरहम्स पे करोगे? लेकिन आपने ऑलरेडी उसको 500, 2000 और 2000, 4500 ऑलरेडी पे कर चुके हो। जो पैसा के लिए आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो, ना ही आप वो रिटर्न मांग सकते हो, क्योंकि आपको वैसे रिसिप्ट दिया जाएगा कि एक रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, आपका बोलेगा इंटरव्यूज करवाया बहुत सारा, आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा मतलब एक सवाल है दोस्तों। जो इंटरव्यूज हुआ, जो वीडियो कॉल पे जो इंटरव्यूज हुआ, आप कैसे बोल सकते हो कि वो कनाडा से कोई एम्प्लॉयर ने किया या फिर किसी और ने किया? आप कैसे कह सकते हो? कनाडा से अगर होता भी है तो सेम कंसल्टेंसीज का कोई ब्रांचेस है वहां से करवाया गया, या फिर उसी कंसल्टेंसी का कोई दूसरे मेंबर ने आपको वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लिया। आप एक ऑफिस के अंदर से इंटरव्यूज हुआ, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसने ये इंटरव्यू कैसे करवाया? तो आप क्वालिफाई नहीं हुए। तो ऐसा करके 6 महीना 7 महीना अगर आप बीत जाते हैं, उसके बाद आप खुद ही फ्रेड अप हो जाओगे। धीरे धीरे आप अपने काम पे, फैमिली प्रेशर, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाओगे, और आपका जो 4500 दिरहम्स आपने इन्वेस्ट किया वो आप खुद ही भूल जाओगे। आप बार बार 2-4 बार कॉल करोगे, उसके बाद आपके पास भी उतना टाइम नहीं होगा कि वो लोगों को बार बार पूछने का। तो ऐसे दोस्तों अगर हर महीने 100 कैंडिडेट्स के साथ होता है तो कितना पैसा अर्न होता है एक कंसल्टेंसी के थ्रू? कभी सोचा है आपने? तो ये चीजें होता है दोस्तों। कोई भी कंसल्टेंसी को अगर आप हायर करते हो, अपना फाइल ओपन करते हो, तो आपको सोच समझ के करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर कंसल्टेंसी फेक है। मैं ऐसे कंसल्टेंसी भी जानता हूँ जो बहुत जेन्युइन है, जो मेरी दोस्त है, जो रिश्तेदार है, जो लोगों ने ये प्रोसेसिंग करवाया और ऑलरेडी वो लोग कनाडा में है। वो सारे कंसल्टेंसीज बहुत जेन्युइन है, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको आईएलटीएस करवाएंगे, आपको आपका स्किल असेसमेंट करवाएंगे, बहुत सारे जेन्युइन चीजें होंगे, तब जाके आपका फाइल ओपन होगा। आपका प्रोसेसिंग भी बहुत लेंदी होगा। तो ये सारी चीजें आपको समझना होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम में कैपेबिलिटीज नहीं होता है, फिर भी जब हमें कनाडा का सपना देखने को मौका मिलता है, इस तरह से जब बोलते हैं कि वहां पे जाके पैसा देना है, तो हम लोग आगे पीछे कुछ नहीं सोचते है, जाके फाइल ओपन कर देते हैं। तो ये एक हमारा मिस्टेक्स है जिसका फायदा एजेंसी वाले उठाते हैं। तो दोस्तों अगर आप कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया, अगर यूएसए, यूके जाना चाहते हो, पहले आप अपने क्वालिफिकेशंस, अपना स्किल, अपना एक्सपीरियंस आइडेंटिफाई कीजिए, अपना इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दीजिए, देन आप अच्छे से कोई कंसल्टेंसी चूज किए। और गूगल में रिव्यूज का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। वो पेड रिव्यूज भी हो सकते हैं, कंपनी का जो एम्प्लॉइज है उसका रिव्यूज भी हो सकता है, वी नेवर नो। सो उसमें हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो माउथ पब्लिसिटी है उस पर हमें बिलीव करना होगा। हमेशा ऐसा कंसल्टेंसी चूज कीजिए जिसमें कोई जान पहचान का, कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड सर्किल में वहां से कोई प्रोसेसिंग करवाया और ऑलरेडी वो कनाडा या फिर दूसरी कंट्री में है। वैसी जेन्युइन कंसल्टेंसी से आप फाइल ओपन करवाइए, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कीजिए। आई होप अगर आप में पोटेंशियलिटी है, एलिजिबिलिटी है, तो डेफिनेटली आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की कोई भी देश में जा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपका सपना भी है कि दुबई में रहते हुए दूसरे कंट्री का ट्राई करने का, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना केयरनेस और जो अवेयरनेस बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि स्कैम हमारी चारों तरफ है और स्कैमर आपको ऐसे स्कैम करेगा लाइक अ स्लो पॉइजन। सो वी नेवर नो कौन सा एजेंट, कौन सा एजेंसी हमें ठग के निकल जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। सो दोस्तों अगर आप कनाडा या दूसरे कंट्री के लिए माइग्रेट होना चाहते हो और आप चाहते हो कोई अच्छा कंसल्टेंसी चूज करे, तो सोच समझ के कीजिए और फाइल ओपन करने से पहले उनका रेपुटेशन डेफिनेटली चेक कीजिए। सो दोस्तों आज की वीडियोस में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी कोई वीडियोस में दूसरे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।